गुरबाणी में भी बड़ी खूबसूरत समझ दी गई है कि परमात्मा नूं छड़ जो ही मंगोगे दुख का कारण ही निकलेगा, सुख किते भी नहीं होएगा। इसे करके महापुरुषों ने फरमाया बिन नामे कुछ मंगना से दुखों दे दुख। भाई जो परमात्मा के अलावा कुछ मांग रहे हो तो दुख ही उठाओगे, सुख नहीं मिलेगा। बिन नामे कुछ मंगना से दुखों दे दुख, बेनाम संतोखिया उतरे मन की भूख। सब तो बड़ी जी चीज सानू तंग कर दी है वो पेट की भुख नहीं, मन की भुख है। पेट की भुख नहीं है, मन की भुख है। पेट की मंगेगा, दो रोटियां तीजी खाधी भी नहीं जाती, कोई 4 खा लेगा, 5 खा लेगा, इस तो ज्यादा की पेट मंग लेगा। पर जिहड़ा मन की भुख है ये अज तक कोई पूरी कर ही नहीं सकिया। जिन्नी मंगी जाओगे होर वधी जाएगी, होर वधी जाएगी। इस तरह की भुख है समझो मन की जी कि जिमें अग दे विच घी, जिन्ना मर्जी पाई जाओगे उन्हें कभी नहीं कहना कि बस करो जी बस करो। वो कहेगा आन दे जिन्ना आंदा कोई गल नहीं। पर पेट बेचारा है तो शांत हो जाता, सबर वाला है ना, ये शांत हो जाता। 2-3 खा के कह के नहीं जी बस बस हो नहीं चाहिए, ये नहीं कह मुफ्त भी मिली है होर पा लीए होर पा कह नहीं मेरी भुख नहीं सी, हो गया काम। पर मन इन्हें जिन्ना मर्जी दे दो इन्हें कभी तृप्त होना ही नहीं है। यदि तृप्ति का नाल हैगी नाम दे नाल, नाम तो बिना दी तृप्ति नहीं हो सकती। ये भी बात समझ लें कि जीवन कैसे सफल हो जाएगा, जीवन कैसे समझ जाएगा। बहुत प्यारी बात लिखी है, जीवन सफल हो जाएगा सतगुरु तेरे आश्रय। कैसे सफल हो जाएगा इस बात को समझ लें, क्योंकि सतगुरु हमें जगाता है। सतगुरु हमें बार बार जगाता है, बार बार जगाता है, हम बार बार सो जाते हैं। जन्मों जन्मों से आदत पड़ी हुई सोने की। देखने के तो हम जाग रहे हैं पर अर्धमूर्छित अवस्था में जी रहे हैं, जिसमें जिंदगी का कोई पता नहीं लगता। जिंदगी बीत जाती है, फिर कहते हैं कि हैं जिंदगी बीत गई, पता तो चला ही नहीं। तो पता चलेगा ही नहीं जब तक जागोगे नहीं। सतगुरु क्या करता है, जगाता है, बार बार जगाता है कि तुम जागो जागो जागो। हम फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं और सारी उम्र सोए हुए निकल जाती है, होश में नहीं आ पाते। और जब तक होश में नहीं आएंगे पता क्या चलेगा कि मेरी जिंदगी क्या है। तो जिंदगी को जगाने के लिए होश की जरूरत है। सतगुरु हमें होश देता है, बार बार इसी बात का इशारा देता है कि भाई जागो जागो जागो। और जागना क्या है कि अपनी आत्म में जागो। जब तक आत्म जागृति नहीं आएगी झूठ में ही रहेंगे। आपने कभी सुना है कि उस आदमी की आत्मा ने झूठ बोला है? मन की बात तो हम कह सकते हैं कि फलां आदमी के मन ने झूठ बोला है। कभी सुना है कि आदमी की आत्मा ने झूठ बोला है, उसकी आत्मा ने बेईमानी की है? कभी भी नहीं सुना होगा। कौन करता है? ये मन। और मन के हम दास बने हुए हैं। तो जीवन कैसे सफल हो जाएगा? तो सतगुरु क्या करता है, वो बार बार हमें आवाज दे रहा है, बार बार आवाज दे रहा है कि जागो जागो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। मन तो जागा हुआ है हमारा, आगे से बेईमानी बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, कौन सी चीज घटी है, ये सारी मन के जागने की बातें हैं। आत्मा नहीं जागी, प्रेम कहीं भी नहीं देखोगे, ना घर में ना बाहर में, कहीं भी नहीं देखो प्रेम कहीं भी नहीं है, क्योंकि आत्मा सोई हुई है, मन जागा हुआ है। लड़ाई झगड़े जितने मर्जी करवा लो, आंदोलन जितने मर्जी करा दो, पर प्रेम की बात कोई भी नहीं करेगा। वजह क्या है कि आत्मा सोई हुई है। स्वर्ग का मतलब है कि साथ चलने वाला। कोई भी आपके साथ चलता है? घर वाले भी साथ चलने को तैयार नहीं होते। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नाराज हो जाओगे। 4 दिन अस्पताल जाना पड़े तो घर वाली कहते हैं कि हे परमात्मा, कुछ समझदार मैं क्या बताऊं कि जल्दी छुट्टी हो जाए तो अच्छी बात है। चलता है कोई साथ? और सतगुरु आपको लेके चल रहा है, कहते चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाना चाहता वो भी बता दूंगा। हम फिर सो जाते हैं, फिर जगाता है, वो फिर सो जाते हैं। आदत पड़ी हुई ना, आदत से छूटा नहीं जाता। जरूरत क्या है जो जगाने की, वरना अंधकार में। और अंधकार
डर का सूचक है। जैसे शाम होती तो दिल यूं यूं करना शुरू करता है, घर पहुंचे घर पहुंचे। भाई क्या कोई गोली चल रही है? नहीं भी चल रही तो भी घबरा रहे हैं, भय है, चिंता है, पहुंचना है पहुंचना है। अगर जोत जगती हो तो कोई फर्क नहीं है, कोई भय नहीं सताएगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, मन में धीरज होगा, विश्वास होगा, पहुंच जाओगे मंजिल में। इसलिए कहा कि जोत जगाऊं, जब तक जोत नहीं जगाओगे धीरज नहीं आएगा, भय नहीं जाएगा। ये अभी तो बात श्रवण तक की है कि सुन सुन के मैं मस्त हो जाऊं, आगे जाओगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। अभी सिर्फ बाहर का संगीत है ना, उसमें ही मस्ती आ रही है। अगर भीतर के संगीत पे चले जाओगे तो क्या होगा ये आपको अनुभव पे पता लगेगा कि क्या होता है। पर भीतर का जो अनुभव है उस जैसा कोई अनुभव नहीं है। कि अब जरूरत क्या है जोत जगाने की, ये भी तो समझ आना चाहिए। मुझे क्यों जोत जगानी चाहिए? वरना मन एक्टिव हो जाएगा, दिन रात एक्टिव है, कभी चैन ही नहीं लेता, ना चैन देने देता। मन हमारा इतना शैतान है कि थोड़ी सी से बात चाहिए फट एक्टिव हो जाता है। कहीं लड़ाई की झगड़े की बात हो तो हमें कुछ नहीं लेना देना ना, फिर भी वहां जाके घुसते हैं। भाई किसने कहा था तुम्हें वहां जाओ? कोई शरारत वाली बात हो फट जाके मन ले जाता है। मन चाहता भी यही है। और जब इसको कहो ना कि सत्संग है, बात पड़ जाएगी, जाना पड़ेगा। फिर अगर आ भी जाएगा तो फिर यहाँ परेशान हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उठेगा, कभी बिना प्यास के भी प्यास लग जाएगी। बिना प्यास के भी प्यास पैदा कर देगा कि उठना है, क्योंकि मन को ही अच्छा नहीं लगता। आत्मा वो आनंद ले रही है, वो उठना ही नहीं चाहती। इसलिए कहा कि जोत जगाऊं। ये बात बताता हूँ कि आत्मा कब आनंद में आता है, आत्मा कब खुशी में आता है, जब इसकी बात की जा रही होती है। अभी मैं नफरत की बात करूँ खुशी हो जाएगी आपको, क्योंकि वो आत्मा की बात ही नहीं है। अभी झगड़े की बात करूँ तो खुशी होगी आपको, क्योंकि वो आत्मा की बात ही नहीं है। आत्मा कब प्रसन्न होता है? जब उसकी ही बात की जाए, फिर वो प्रसन्न होता है। जितनी हमारी होश भटकती गई तो अब क्या है कि मन के बाहर ज्योत का बसेरा हो गया है। अब मन भाग नहीं सकता।